गवाही दे रहा है, जहां दिल्ली का कुतुब मीनार अभी तक गुजरे हुए बादशाहों की दास्तान बयान कर रहा है, जहां झांसी का किला जिसकी दीवारों पर महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार की चमक अब तक आंख मिचौली खेल रही है। लेकिन ऐसी भी जगहें हैं जो इसी तरह की मोहब्बत भरी और बहादुराना कहानियां अपने सीने में छिपाए पड़ी हैं, लेकिन आम लोग इन्हें नहीं जानते। हम उस जगह का जिक्र साल पहले तैयार करा के एक राजपूत सिपाही को अता फरमाई थी, और उसी का नाम है लाल हवेली। यह है बादशाह हुमायूं, जिन्होंने चित्तौड़ की शहजादी को बहन बनाकर दुनिया वालों के लिए हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी कहानी लिखी जो सदा याद रहेगी। लेकिन इस बादशाह की ये कहानी अधूरी ही रह जाती अगर हमारे दादा के दादा अपनी जान देकर चित्तौड़ की लड़ाई में हुमायूं की जान न बचाते। यह है जहांगीर, जो एक रोज मलका नूरजहां से नाराज होकर इस हवेली में तशरीफ लाए थे। यह शाहजहां, जिन्होंने मैं अपनी बेगम के इस हवेली को मेहमान नवाजी का मौका दिया और हम गरीबों को इज्जत बख्शी। यह है राजा शेर सिंह, जिन्होंने बादशाह हुमायूं की जान बचाकर इस हवेली की बुनियाद अपने लहू से रखी थी, और इसीलिए इस हवेली का नाम लाल हवेली रखा गया। ठाकुर साहब, आप खामोश क्यों हो गए? आपने इस तस्वीर के बारे में कुछ नहीं फरमाया। मिट्ठू। ठाकुर साहब, शायद आपकी ये तस्वीर देखकर दुख होता है। हम लोग आपको तकलीफ देना नहीं चाहते। आपकी मर्जी नहीं तो आप इसके बारे में कुछ न बताइए। यही हमारी इस लाल हवेली की चमकती हुई पेशानी पर एक स्याही का टीका है, जिस पर नजर पड़ते ही हमें अपनी गर्दन झुका लेनी पड़ती है। काश ये सफा लाल हवेली की तारीख से फट सकता। ये मेरी बड़ी बहन थी। पिट्ठू, मुख्ता, संभाल तो इस तोते को, वरना जान से मार डालूंगा। मुक्ता, आनंद, मुक्ता, 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 मेले में चले, बड़ा मजा। एक टांग पर खड़ा है, कोई सर के बल खड़ा है। वहाँ नटनी नाच रही है। हाँ, आओ बलम चले मेले में, आओ बलम चले मेले। जवाहर भैया, ये मेला तुम्हारे बुजुर्गों के वक्त से चला आ रहा है। हर 10वें साल लगता है, इसलिए तुम शहर छोड़ के यहाँ आए हो। तब तो गिरधारी, हम इस गांव के राजा हुए। क्यों नहीं? तो छोड़ दो मुझे। मुक्ता, बिना पूछे कहाँ चली आवत है? हम फिरक फिरक परेशान हो गए। चलो घर। मुक्ता, मुक्ता, मुक्ता। ये अंधे देखता नहीं, बीच रास्ते में खड़ा है। जवाब भी नहीं देता। जानता नहीं हम इस गांव के राजा हैं। राजा? राजा तू या मैं? शाबाश, शाबाश, जीता रहा नंद, जीता रहा बेटा। हर हर हर, अरे कोई बात। हाँ, हाँ, देख देख, मार खाएगा, मार खाएगा। शाबाश, शाबाश, चाचा के हाथ को न भूलना। अरे हटो हटो। अरे मेरा मालिक, अरे मेरा मालिक। मालिक एक से एक हाथ लगाएगा तो मार खाएगा। अरे ये लक्ष्मण जी का बेटा है, बम्बई वाले सेठ का। बिलास वाले सेठ का हुआ तो क्या हुआ? ए, आगे बढ़ेगा तो याद रखना, मैं भी पंडित हूँ, परशुराम के खानदान का। हाँ, ए, 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 ए। जनेऊ कसम दूसरी लाल, 16 आने लाल। तिवारी जी, मेरा मुंह क्या देख रहे? कह तो रहा हूँ कि दूसरी लाल। 19-20 का बल पड़ जाए तो ब्रह्मचारी मत बोलना। जनेऊ कसम दूसरी लाल। भाभी, ओ भाभी। चाचा, माँ,
मैं तो चला खेलने को। जनेऊ कसम भाभी दूसरी लाल की, वही आंख नाक वही चाल ढाल, जनेऊ कसम बिल्कुल वही। तुम्हारा तो सर पड़ गया। और भी कोई काम है तुम्हें दुनिया में, या दिन और रात तेरे मेरे झगड़ों में फिरते हो? अरे भाभी, जब से भैया जर्मन की लड़ाई में मारे गए, भाभी तेरा तो सुहाग गया, मगर पंडित की जिंदगी बेकार हो गई। मगर मरा है नाम करके। हाँ देख ले, तेरे सिवा गांव भर में और किसी के पास है बंदूक? हाय हाय, क्या बहादुर था हमारा यार भी। हाय हाय, अरे 100 कोस तक उसकी लठिया का डंका बजा हुआ था। हाँ हाँ हाँ, मगर अब जाने दे, क्यों याद दिला दी। ये बता, आनंद कहाँ है? खेलने गया है। वो भी बहादुरी में कदम रखता है। रखेगा ही। अरे बहादुर का लड़का बहादुर ही तो होगा। अच्छा, कुछ खिलाती है या नहीं बोल? हाँ हाँ, अब भी लाती हूँ। ला जल्दी। अरे भाभी, न लाना न लाना, फिर आऊंगा किसी वक्त। जनेऊ कसम बाल ब्रह्मचारी थी। आ गए, आओ। जनेऊ कसम इन फोकट के भतीजों ने नाक में दम कर रखा है। भीमा, मालिक, इस पेड़ पर आम से कहाँ गए? सरकार, 2-4 ही कैरियां थी तो गांव के छोकरे खा गए। गांव के छोकरे खा गए? फिर तुम्हें क्या मैंने मुंह देखने के लिए रखा है? लाल हवेली के फल इसलिए नहीं है कि गांव के मामूली छोकरे खा जाएं। ठाकुर, इसमें गुस्से गर्मी की क्या बात है? अरे ये तो लाल हवेली के पानी का असर है। हवेली का सबसे बड़ा फल लाल कुंवर। पंडित, मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया कि तुम लाल कुंवर का नाम मेरे सामने न लिया करो। ठाकुर, भगवान की चाल में कोई बाधा नहीं डाल सकता। अगर उसकी यही मर्जी है कि लाल हवेली के फल ऐरे गहरे खाएं, तो इसमें ठाकुर बेचारे क्या कर सकते हैं और ये पंडित कन्हैयालाल चतुर्वेदी क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? इज्जत के लिए हमारे बुजुर्ग भी करते आए हैं और हम भी वही करेंगे। मालिक, आपको लक्ष्मण सिंह ने बुलाया है। बुलाया है? अच्छी बात है। भीमा, गाड़ी तैयार करो। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। ऐठन वही, कहते हैं इज्जत के लिए सब कुछ करेंगे। अरे ऐसा ही था तो लाल कुंवर कोई क्यों नहीं रोक लिया? चाचा, ये लाल कौन कौन थी? हाँ हाँ चाचा, कौन थी ये लाल कमल? हाँ चाचा, ये कौन थी लाल कमल? हमको भी सुना। तुम भी सुनोगे ना? तुम जरूर सुनो बेटा, गल मोटी ठीक कर लो। अभी पैदा हुए 3 दिन भी नहीं हुए और लाल कुंवर की कहानी सुनोगे? सुना? बाबा सुनो, लाल कुंवर, ये जो लाल हवेली के ठाकुर साहब हैं ना, इनके बाप जिनकी मूछें दिन रात खड़ी रहती हैं, लाल कुंवर इनकी बड़ी बहन थी और इतनी सुंदर थी कि लालपुर तो क्या आसपास के 1000 गांव में भी वैसी लड़की पैदा नहीं थी। मगर बेचारी प्रेम में पागल हो गई। और किसके प्रेम में? एक अदने मामूली आदमी के, अजीत सिंह सिपाही के प्रेम में। फिर तेरा सर, अबे पूछ के फिर क्या हुआ? हुआ ये, सब लड़कों ने मिलकर इसे मारा। गांव छोड़कर शहर में रहने लगा हूं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि अरे गहरे कोठी वाले ठाकुर के लड़के पर हाथ उठाएं। मैं जरूर इसका बंदोबस्त करूंगा लक्ष्मण सिंह जी। ठाकुर, जब मैं तुम्हारी इज्जत रखता हूं तो तुम्हें भी मेरी रखनी पड़ेगी। अगर बुजुर्गों की ऊंची नाक नीची करा सकता हूं, लेकिन इस हवेली की इज्जत को एक राज बना रखा है। ठाकुर, मैं जानता हूं लक्ष्मण सिंह जी। पानी पानी। जमुना, पानी ले आओ। आज ही शहर चलेंगे बेटा। फिर ये
कि 20 स्वयंवर से अजीत सिंह लाल कुंवर को लेकर ये जा वो जा, ये गया वो गया। फिर क्या था? आन की आन में ठाकुर और ठाकुर के आदमी अजीत सिंह पर टूट पड़े और इसी फाटक पर वो तलवार चली, वो घमसान की लड़ाई हुई कि खून की नदियां बह गई। मगर आखिर में ठाकुर के आदमियों ने अजीत सिंह के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर लाल कुंवर ने क्या किया? अजीत सिंह की कटार लेकर अपनी छाती में मार के मर गई और संसार में सदा के लिए एक प्रेम कहानी छोड़ गई। मगर ये ठाकुर कहते हैं, पंडित कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी नहीं कहते। अरे हम तो यहाँ तक जानते हैं कि इस लाल हवेली में आज से 500 साल पहले कौन से दिन कौन सी दाल पकी थी, समझे? अरे हम कहते हैं कि वो मरे नहीं, बल्कि यहाँ से कहीं दूर जाकर पति पत्नी की तरह खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार दी। मैं लाल कंवर हूँ, मैं लाल कंवर हूँ। आनंद, हाँ लाल कंवर का खेल खेले। ये क्या तूफान मचा रखा है? मैं और आनंद लाल कंवर का खेल खेल रहे थे पिताजी। लाल कुंवर की बच्ची, किसने कहा तुझसे ये लाल कुंवर का खेल खेलने के लिए? खबरदार, आज से कभी ये खेल खेला तो तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। सही तरह। और आनंद, तू भी कान खोलकर सुन ले, अगर आज से फिर कभी लाल हवेली के फाटक के अंदर कदम रखा तो तेरी टांग तोड़ दूंगा, समझा? समझा। बदमाश, जबान लड़ाता है। माफ कर दो। माँ, ठाकुर ने तुझे मारा? ठाकुर, तुमने औरत पर हाथ उठाया? तुम राजपूत हो? मैं ठाकुर को मारूंगा। नहीं बेटे, जान से मारूंगा। माँ, मुझे छोड़ दो। नहीं बेटे, कहाँ है वो ठाकुर? आनंद, आनंद। मुक्ता, तुम मेरे रास्ते में ना। ठाकुर ने मुझे चले जाओ मेरी खातिर। मुक्ता, 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 तू हट जा। ठाकुर, आनंद। बदमाश, तेरी ये मजाल कि तू ठाकुर पर हाथ उठाए। मैं ठाकुर? क्या लाल हवेली के बहादुर राजपूतों की यही शान रह गई है कि औरतों और बच्चों पर हाथ उठाए? पंडित, मैं इस बदमाश की शक्ल नहीं देखना चाहता। आनंद, क्या भाग गया? तू भी चले यहाँ से, चल। मुक्ता, ये देखो, ये चांद कितना अच्छा लग रहा है। बेचारा। बेचारा क्यों? इसलिए कि उसको भी किसी से मोहब्बत होगी। हाँ, जरूर होगी। आनंद, मेरी एक बात मानो, आज मेरे साथ हवेली चलो। मुक्ता, मुझे इस बात के लिए मजबूर ना करो। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें चलना ही होगा। चलो ना, चलो। मैं मजबूर हूँ, मैं हवेली के अंदर नहीं आ सकता। मुक्ता। आनंद, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरी इज्जत, मेरी आबरू मुझे रोकती है। मैं अंदर नहीं आ सकता। आनंद, आनंद। अच्छा, ना आओ, लेकिन याद रखना, मैं भी आने वाली हूँ। अब तुम मेरा मुख कभी नहीं देख सकते। क्यों चाचा, सच बोलना, कैसा लगता हूँ मैं? शहर से लाया हूँ ये कपड़े। बहुत, तेरे बाप दादा भी ऐसे ही पहना करते थे। अबे खाल में रह, खाल में। फिर पिए हुए जनेऊ कसम लंगड़ू, मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। कितनी बार तुझसे कहा कि दारू मत पिया था, अब तू सुनते नहीं। चाचा, वो आ गई। कहाँ बेटा? वो लंगड़ू, अब तू जा, फिर मिलना, जा।
जनेऊ कसम बाल ब्रह्मचारी हूँ। चाचा पसीना आ रहा है। आ रहा है बेटा पसीना। अरे बेटा तुम भी सच्चे चौहान के बेटे नहीं जो मौके पे चूक जाओ। हैं? चाचा जब मैं तुझे और आनंद को देखता हूँ तो बड़ी हंसी आती है। भगवान तुम्हारी भी अजब लीला है। तूने औरत को यहाँ किस रूप में भेजा है। जीते रहो, इसी तरह बाप दादा को नसीहत करते रहो। हाँ? ए चाचा मैंने आनंद से कहा कि लो आ चाचा कल से मुक्ता बिगड़ गई है तो उस्ताद गलियों के चक्कर काट रहे हैं। तो क्या चाचा बेशर्म होके हवेली के अंदर चला जाऊं? अरे भैया ओ भैया तू आदमी बहादुर है मगर भगवान कसम खोपड़ी परमात्मा के पास रह गई। सुन लिया चाचा, सुन लिया। अरे चाचा क्या सुनेंगे, मुझसे सुन। ठाकुर ने कहा है कि लाल हवेली के अंदर पांव न रखना। बोल हाँ। अच्छा आगे बोल। अब उधर देख, अब तू क्या उन गधों से भी बदतर है? क्यों चाचा? बात तो तू अकल की कह। हाँ, वो मारा। अब उधर आ, दे फांजा दीवार मगर बगर छुए मगर मंगलू। हाय हाय भगवान कसम भैया लड़ाई मोहब्बत में तरकीब से काम लिया जाता है। ले आ चल जा। यार तू बहुत भारी है। अरे मंगलू, हाँ वो तो यही है। हाँ मजा आ गया। ले शुरू हो जा। कह दो हाथ खाली नहीं है, आगे मांगे। मंगलू कह दो हम भी राजपूत फकीर हैं, खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। मिट्ठू कह दो राजपूत भीख नहीं मांगा करते। मंगलू कह दो हम भीख मांगने नहीं आए हैं, हम तो अपना खोया हुआ दिल ढूंढने आए हैं। मिट्ठू कह दो हमसे कोई बातें न करे, हम किसी को नहीं जानते। मुक्ता तुम मुझे भूल गई होंगी मगर तुम्हारी आंखें और दिल अच्छी तरह जानते हैं। आंखें धोखा भी खा सकती हैं, रहा दिल वो टूट चुका। ऐसी बातें ना करो मुक्ता, फजूल जिद न करो। आनंद जब देखो तुम अपनी खुशी चाहते हो, हमारी खुशी कुछ भी नहीं। तुम्हारी खुशी भी हो जाएगी लेकिन मुक्ता मुझे हवेली के अंदर बुलाने की जिद न करो। मैं वादा करता हूँ कि तुम जल्दी ही हमेशा के लिए मेरी हवेली के अंदर आ जाओगी। कह दो अब खफा नहीं हूँ, कह दो। अच्छा अब खफा नहीं है मेरी मुक्ता। अच्छा मुक्ता अब तो तुम तो मजे में ही आ गए, लगे आगे बढ़ने हैं। अरे तू भी सो जा। रास्ता बताया चलने को और तुम लगे दौड़ने को। खफा हो जाएगी। अरे खफा हो जाएगी तो तरकीब बता दूंगा। अच्छा तो निकाल चवन्नी। चवन्नी हाँ जब मार जा यहाँ से। मंगलू मंगलू अबे क्या है, जब देखो तब टोक दिया करता है। यार कोई 3-4 आने पैसे होंगे तेरे पास? क्यों? पहले बोल है कि नहीं? 4 आने हैं। तो चलो काम हो गया, 1 आना मेरे पास है, 5 आने में आधा मिल जाएगा। अबे चल जा, 4 आने तो मैं खुद मांग कर लाया हूँ और तुझे दारू पिला दूं। चल हट, भाग यहाँ से। देख यार शाम तो कट जाएगी जैसे तैसे, मगर दिल में मलाल बैठ जाएगा। अबे सुन लगड़ू, कहाँ जा रहा है? तू है तेरी जिंदगी पर। चल बेटा मैं तुझे दारू पिलाता हूँ, तू भी क्या याद करेगा, किसी रेट से पाला पड़ा। यार मंगलू तू है बड़ा दिल वाला। आज पूरे 20 साल से मैं कहता चला रहा हूँ कि दारू मत पियो, दारू बुरी चीज है, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं। क्या हालत है इनकी, जहाँ 4 पैसे जेब में आए चले आए दारू पीने। क्यों चाचा तुम भी तो पीने को ही आते हो यहाँ? अबे तू मुझ पर उंगली उठाता है? मैं यहाँ दारू पीने के लिए आता हूँ? चल निकल निकल यहाँ से, चल। बोला जी डाल दो 2 छटांग। बोला जी
मेरे मुंह से गंध अरे पंडित जी, हमारे मुंह से भी गंध आई है। अबे ओ लंगड़ू, चाचा मुझे बुलाया? से फिर आया आज से यहाँ हैं? अभी परसों मना किया ने तेरे को। चल निकल यहाँ से, चल। चाचा भगवान कसम हम लोग वो तो वैद्य जी ने कहा कि लंगड़े की टांग के ऊपर दारू गरम करके लगाना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इसलिए आए। बेटा, हैं? चकमा देने के लिए भी चाचा ही मिले थे। अबे मंगलू, हम बचपन में तेरी लंगोटी ठीक किया करते थे, मालूम? चाचा जरा मुंह दूर रखो, तो बदबू आती है। बदबू आती है मेरे मुंह से? यानी मैंने दारू पी है? मुंह तोड़ डालूंगा मुंह, हाँ? अगर चाचा से बदतमीजी की तो नालायक। अरे ओ पंडित जी, वो 5 आने के पैसे ढीले कीजिए। जनेऊ कसम, बहुत बुरी आदत है तुम लोगों की, बहुत बुरी आदत है। क्या मैंने सजावट खोला था? अरे 5 जताने की कोई बात नहीं है, आपस में कर्ज उधार चलता ही है, हैं? लो पास में हो तो दे देना, लेकिन बीच में बात मत काटा करो, बहुत बुरी आदत है तुम लोगों की। चाचा, हाँ? मानसगंज। अच्छा जा लंगू, आज पी ले, लेकिन फिर कभी नहीं पीना, हाँ? जा, फिर कभी नहीं पीना, हाँ? जनेऊ कसम, बाल ब्रह्मचारी हूँ। चाचा पसीना आ रहा है। हाँ हाँ बेटा, आ रहा है। ए पंडित गिरधारी लाल जी, सुनना 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 जरा। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते पंडित जी। पंडित जी जी, तुम जो अपने को पंडित कहते हो तो आखिर किस बात पर हैं? माथे पर 3 लकीर चंदन की खींच ली, गले में माला पहन लिया और बन गए पंडित जी, हैं? 10-5 लगन करा दिए, 8-10 श्लोक पढ़ दिए और लगे कहलाने पंडित। आहा, वाह वाह। अरे सच्चे पंडित तो है पंडित कन्हैयालाल चतुर्वेदी, जो संसार को उपदेश देते, समझे? सत्यनारायण की पूजा में भी बैठते हैं, शराब की भट्टी में जाके उपदेश भी देते हैं और नटनी से भी बातें करते हैं, मगर मन पंडित जी पवित्र रखते हैं। बात सुन लो, समझे? हाँ, सच्चा विद्वान वही है कि जो तजुर्बा सब कुछ रखे और अरे कुछ भी नहीं। हाँ पंडित जी, तुम्हारे मुंह से दारू की गंध आ रही है। अरे दे 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 दे, तुम्हारी नाक में गंध नहीं तो क्या खुशबू आएगी? इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हारा मन साफ नहीं है, समझे? जाइए, रास्ता पकड़िए, काम से लगिए अपने। गंध आ रही। मुक्ता थोड़ा अपने ध्यान पर ही खुश रहता है। देखो यहाँ कितना मजा आ रहा है। मेरा दिल तो यहाँ आकर भाव भाव हो जाता है। लो देख लो मुखड़ा, देख लिया ना? अच्छा जी, कम दिखाई देने लगा है क्या? लो देख लो, देख लिया? तो फिर यहाँ भी ए मुक्ता, मुक्ता, तुम्हें वो दिन याद है जब हम और तुम इस जगह पर रोज आया करते थे? मगर वो दिन तो जरूर याद होगा जब पांडे जी की बगिया से आम चुराए थे। अच्छा, वो दिन तो जरूर ही याद होगा जब मंगलू से तुम्हारी शादी हुई थी और वो तुम्हें बुधवा धोबी के गधे पर बिठाकर ले भागा था और विदा होते वक्त तुम कितनी फूट फूट कर रोई थी। उस दिन सच डर ही गई थी। करता था। सचमुच डर गई। अरे मुक्ता, मंगलू तो नहीं। मैं तो सचमुच डर गई थी। माया जी पिताजी। चिट्ठी लिख दी? किसको? ये भी याद नहीं? लाल हवेली वाले ठाकुर को। और किसको? शादी को सिर्फ 10 रोज रह गए हैं और किसी को फिक्र ही नहीं। पिताजी, शादी मेरी है या दीदी की? शादी तो जरूर मेरी है, मगर मैं चिट्ठी कैसे लिखती पिताजी? भैया क्यों नहीं लिखते? क्या? जवाहर, ओ जवाहर। जी पिताजी। कहाँ जा रहे हो?
जरा पिकनिक पे जा रहा था। इधर आओ। पिकनिक जा रहा हूँ। जरूर जाइए, क्योंकि कल भैया दूज है ना, बहनों को कुछ देना पड़ेगा। ये बात नहीं है माया। बात कुछ नहीं। जाओ और जाकर लाल हवेली वाले ठाकुर को चिट्ठी लिखो, और कहीं जाना हो तो 2 रोज के बाद जाना, समझ गए? हे देवी गड़बड़ वाली, तेरा वचन न जाए खाली, मुंह की गोरी दिल की काली। खामोश। देवी बोला नहीं करती। मैं आज इसलिए पूजा कर रहा हूँ कि मुक्ता को मेरी बना दो। मैं लाल कंवर को भगाने वाला सिपाही बनना नहीं चाहता, मगर मौका पड़ा तो पीछे नहीं हटूंगा, भगा कर ले जाऊंगा। हंसती क्यों? अच्छा, हंसते नहीं, लेकिन हम तुम्हारी इच्छा पे विचार करेंगे। विचार करेंगे? विचार तो विचार करने से पहले मैं तेरे गले को नहीं दबा दूं। आनंद छोड़, देखो, छोड़ो, देखो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। नहीं, विचार करो। हाँ ना कहो। हाँ, मैं तुम्हारी हूँ बाबा, तुम्हारी हूँ, छोड़ो मुझे। अच्छा, तो एक तरकीब बताऊं? कहिए। तुम पंडित चाचा के पास जाओ और उनसे कहो कि बाबा से ब्याह के लिए कहें। मैं सच कहती हूँ, बाबा मान जाएंगे। अरे वाह, क्या तरकीब बताई है। चाचा को फंसाना मेरा काम। देखा देवी ने कैसा विचार किया। लेकिन गला दबाने के बाद। बात यह है चाचा, दोस्ती हो जो वक्त पर काम आए। अब देखो, जरा सी बात है मगर कहने में आती है। उस दिन तुमको बुखार आया, कोई आदमी गांव से दवाई लेने आ सकता, फिर हम और मंगलवाई 2 कोस चलते गए। अरे फिर हम लोग ना चाचा के काम आएंगे तो क्या रास्ते वाले हैं? भगवान कसम, कल की बात है, मैंने चाचा से जिक्र भी नहीं किया। और कौन जरा सी बात का जिक्र करे? क्या बात है बेटा? अरे कुछ नहीं चाचा, वो हस्ती लाल पटवारी का लौंडा कलवा हाँ। तुम्हारी घोड़ी काजी हौत ले जा रहा था। वो तो मेरी नजर पड़ गई, बढ़ के 2 रैपट जो दिए तो वो गिरा जाकर। अबे मैंने कहा, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू चाचा की घोड़ी को काजी हौत ले जाए हैं? तो कहने लगा धान खा गई। अबे मैंने कहा, खा गई तो कोई परवाह नहीं, जब तक मंगलवा जिंदा है चाचा की घोड़ी सारे गांव का धान खा जाएगी और कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी घोड़ी को तो मरे हुए भी 3 महीने हो गए। अरे मरेगी कैसे चाचा? है? मर गई? मर गई? हाँ चाचा, घोड़ी तो मर गई, मैं कोट पहन के आता हूँ। अरे कोट तो मगर चाचा, अपना तो कोई है ही नहीं। पिताजी के बाद बस तुम ही तो हो। तुम ही चाहोगे तो अपने भतीजे के लिए बहुत। नहीं तो चाचा। हाँ बेटा, क्यों चाहूंगा, मगर कोई है तेरी नजर में? चाचा ये क्यों पूछते हो? तुम तो जानते ही हो चाचा। अरे वो तो मैं 15 बरस से जानता हूँ, मगर जरा ऊंचे घर बयाना दिया है बेटा तुमने। खैर कोई परवाह नहीं, मेरा नाम भी कन्हैयालाल चतुर्वेदी। अरे वाह चाचा, वाह चाचा। बेटा जरा पंडित, सोच समझकर मुंह से बात निकालो। मुक्ता और आनंद की शादी इस जन्म में नहीं हो सकती। ठाकुर, याद रखना, अगर ये शादी नहीं हुई तो ये दूसरी लाल कुंवर। पंडित, दूर हो जाओ मेरे सामने से। जब तक मैं जिंदा हूं ये कभी ना होगा, कभी नहीं। मुक्ता, मुक्ता, मुक्ता। बाबा, मुक्ता, मैं बीमार हूं तो क्या हुआ, लेकिन जो साजिश तू कर रही है वो कभी पूरी नहीं होगी। तू हवेली वाले ठाकुर की बेटी है, उस ठाकुर की जिसने हर मुसीबतों का सामना किया, लेकिन दुनिया वालों को उंगली उठाने का मौका नहीं दिया। लक्ष्मण सिंह की लड़की की शादी होने वाली है, जाओ तुम शहर जाने की तैयारी करो। लेकिन बाबा, मैं शहर नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी, तुझे जाना ही पड़ेगा। क्या तू ये चाहती है कि लाल हवेली की इज्जत खाक में मिल जाए और बुजुर्गों की वो निशानी जिसका नाम आते ही हम घमंड से सर ऊंचा कर लेते हैं दूसरों के पास चली जाए? मगर बाबा, मुझे शहर के लोग पसंद नहीं हैं, मैं उनसे नफरत करती हूँ। नफरत करती है इसलिए कि उन्होंने इस हवेली की इज्जत को बरकरार रखने में तुम्हारी मदद की। जानती है, तेरे दादा के वक्त से यह हवेली उनके पास रहन है, वो जबान तक नहीं हिलाते, और तुम उन्हीं की शादी में शरीक होने से इनकार करती है। जाओ जाने की तैयारी करो।
चढ़ाओ, टिकट लेकर अभी आते हैं। हुजूर, अब टिकट नहीं मिलेगा, गाड़ी छूटने वाले हैं। कुली, तू कुली है ना? जी हुजूर। बस तो सामान चढ़ाइए। तू सामान रख दे, मैं आया। अरे आप इस गाड़ी में कैसे चले आए? दिखाई नहीं देता ये जनानी गाड़ी है। नमस्ते। मैं कहती हूँ ये जनानी गाड़ी है। माफ कीजिएगा, मैं जरा ऊंचा सुनता हूँ। मैं कहती हूँ ये जनानी गाड़ी है। ओह, आपकी शादी अभी हुई है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम? मेरा शुभ नाम तुम्हारा सर। सत्यवती देवी। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। जी हाँ, खुशी तो मुझे भी बड़ी हो रही है, मगर क्या करें। आप समझा, आप फिल्म में एक्टिंग करती हैं। भाई काम बहुत अच्छा है। सुना है आप लोगों को तनख्वाह भी बहुत मिलती है। बेवकूफ कहीं का। मगर आप इतनी तकलीफ से क्यों बैठी हैं? आराम कीजिए ना, आराम। खुशी हुई। वैसे खास तौर पर आपकी गालियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो बहरे। ठाकुर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, ये जानकर बड़ा ही दुख हुआ है। मगर सफर में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मोना, देखो कौन आया है। गांव वाले ठाकुर की बेटी आई है। मुक्ता, कैसे हो? माया, कितनी बड़ी हो गई है ये। हाँ दीदी। भैया, ओ भैया, देखो कौन आया है। पहचानो तो कौन आया है। गांव वाले ठाकुर की बेटी है मुक्ता। बड़ी होकर कितनी खूबसूरत हो गई, जैसे गुलाब का फूल। हाँ, मगर तुम्हारे फूल में कांटे बहुत हैं, दूर से ही चुभने लगते हैं। और अगर गलती से कहीं हाथ लगा बैठता तो आज इस खोपड़ी पर एक बाल भी नजर नहीं आता। जनेऊ कसम, बाल ब्रह्मचारी हूँ। मंगलू, पसीना आ रहा है बेटा। अरे चाचा के माल पे भी नजर। चाचा, तेरी कसम, मैं तो तेरी सिफारिश कर रहा था। अब तुम मानो या ना मानो। जीते रहो बेटा, सच्चे सपने। चाचा, तुझे भरोसा नहीं मुझ पर? नहीं, तुमसे बढ़ के खैर खा और सच्चा भतीजा मेरा है ही कौन? भगवान कसम चाचा, तू दुनिया भर में ढूंढे तो मंगलू जैसा भतीजा नहीं मिलेगा। जी, तुम तो खामखा खपा हो जाते। नहीं बेटा, देख चाचा, आ रही है तो तुम जाओ जाओ जाओ। मंगलू, ये घूर घूर के क्या देखता है? अरे भैया, घूर घूर कर देख रहा हूँ कि पहले जमाने में लोगों को खांसी और बुखार हुआ करता था, मगर अब ये प्रेम की बीमारी कुछ ऐसी फैली हुई है कि ना इसका इलाज हकीम कर सकता है न वैद्य भगवान। मंगलू, तूने फिर बकबक शुरू की। अरे पगले, मैं तो चाचा के इंतजार में बैठा हुआ। पूछो। शाबाश शाबाश, तुम और चाचा ही हिंदुस्तान को आजाद कराओगे। वो अपने मोर्चे पे डटा है और तुम अपने मोर्चे। अरे मंगलू, सारी दुनिया तरक्की कर रही है, मगर तुझे अकल ना आई। और कम वक्त बिकती भी तो नहीं जो तुझे खरीद के ला दूं। तो मजबूर क्या करूं? अरे मंगलू, मैं कोई मुक्ता के फिराक में बैठा हूँ।
तुम तो मंगलवा के फ्राक में बैठे, यही है ना? अरे पगले, मैं तो चाचा से ये पूछने आया हूँ कि जब याद बहुत सताए तो क्या करना चाहिए? भैया, ये भैया, तू मेरा एहसान मान या ना मान, मगर भगवान कसम सलाह तो मंगलवा ही देगा। अरे औरत की कहानी सुन मंगलू की जुबानी। मंगलू, जा तो अब घर जा, आराम से चल भाग यहाँ से। सच कहा है, प्रेमी और उल्लू को जंगल ही पसंद आता है। पगला कहीं। अरे पगले, तू क्या जाने मोहब्बत क्या चीज है। अंधरिया रात तलम रहियो के जइयो अंधरिया। मंगलू, अरे ये क्या काम को जा रहा है? भगवान कसम आज बरसात जरूर होगी। जा तो रहे थे, अब नहीं जाएंगे। टोक दिया ना यार, तू भी बड़ा बेसुरा है। मंगलू, मुक्ता आ रही है, मुक्ता चिट्ठी आई है, ये पढ़। मैं पढ़ूं? काला अक्षर भैंस बराबर। अरे पढ़े लिखे होते तो ये फावड़ा उठाते हैं? तू ही बता क्या लिखा है। अरे लिखा है, देरी हो गई, बहुत जल्द आ रही हूँ, माफ करना। अरे भैया, तू बुद्धू है, बुद्धू। बोल क्या समझा? मैं बुद्धू हूँ। भगवान कसम, औरत का कभी भरोसा नहीं करना, बेवफा है बेवफा। सुन, एक दफा मेरी मामी शहर गई थी, समझे? जब लौटी तो मुझी से पूछती है कि मंगलवा कहाँ है, मंगलवा कहाँ। बोल अब तू ही बता क्या जवाब दूं। लेकिन ये मेरी मुक्ता है, मुक्ता। ये भैया, मगर मुक्ता बदली हुई नजर ना आए, गलुआ के मुंह पर दारू पीकर 3 दफा थूक देना, थूक देना। मंगलू, ये मालूम है तुझे कहाँ जाना है? खेत पे। तू धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपनी तशरीफ ले जाए। अच्छा जी, ये जोर है। मैंने कितने खत लिखे, मगर तुम्हें मंगलू से फुर्सत कहाँ। क्या मैं आ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी आपके खत खत्म नहीं हुए, कितने लिखिएगा? क्लब के लिए लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जवाहिर बाबू, मुझे तो माफ ही कर दीजिए तो अच्छा है। ये नहीं हो सकता, आपको चलना जरूर पड़ेगा। और प्रेम की चिट्ठियों के लिए तो उम्र भर बाकी है। माया, क्यों लौट के कहाँ जा रही है? कहीं नहीं भैया, अभी आई। देख जल्दी से आपको तैयार करा, वरना देर हो जाएगी। अभी लो, बस 1 मिनट में आओ जी। कहिए नैना जी, क्या हो रहा है? आइए तशरीफ लाइए। देखिए, ये रुमाल मैंने सरोजनी से लिया और ये इनके मोहब्बत की बहुत कीमती यादगार है। मैं इसे फाड़ता हूँ। नैना जी, ये तुमने क्या किया? मैंने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वेल डॉक्टर साहब, प्लीज वो रुमाल हमें दे दीजिए। लाओ। मेरे पास कहाँ है रुमाल? ये रहा। तो कैसी रही? बस बस बस, अब रहने दो, बहुत अच्छा मालूम हो रहा है। बस अब जरा से और। लो, ये ठीक हुआ। सच कहती हूँ बहन, मुझे इन सब चीजों से नफरत है। बस एक साड़ी पसंद है, नहीं तो ये बंदर जैसा मुंह। क्या जाने शहर की बातें, गवारन कहेंगी। चल अब जूता पहन। नहीं नहीं, मुझे ये घोड़े जैसे खुर पसंद नहीं। चल चल। जब से मुक्ता देवी यहाँ मेहमान हुई है, जवाहिर बाबू का रंग कुछ बदला हुआ दिखा। आइए आइए। आप हैं डॉक्टर साहब, मेरे खास दोस्त, और आप हैं मिस सरोजनी, और आप रहने दीजिए, मैं खुद ही कह देता हूँ। हुजूर, मैं नैना जी हूँ, आप सब लोगों की जूतियों की खाक, मगर दुनिया को एक ही नजर से देखता हूँ। मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हासिल हुई।
आपको नाच पसंद आया? अगरचे नाच पसंद नहीं आया, लेकिन इन गांव वालों की किस्मत पे अफसोस जरूर हुआ। अफसोस? अफसोस कैसा? सच पूछो तो ये गांव वाले बेचारे भोले भाले इन शहरियों की नजरों में बेवकूफ समझे जाते हैं। अजी ये तो आप हम शहरियों की इज्जत बढ़ा रहे हैं, वरना आप किस लायक। शट अप नैना जी, शट अप डॉक्टर। क्यों नहीं, आपको तो गांव की हर चीज अच्छी लगेगी, क्योंकि आपके मनमोहन और वो चिट्ठियाँ। भैया गांव चलो ना, आखिर गए हुए भी तो कितने साल हो गए हैं। हाँ चलिए, और हमारे मेहमान बनकर रहिए। वाह वाह, क्या बात कही है। अजी आप बुलाएं तो हम कब्र से वापस चले आए। नैना जी, डॉक्टर क्या बे? देख ले है पूरे दोने। देख ले बेटा लंगड़ू, तेरी तुम में रखता। है कुछ और? है क्या बेटा? हवा खाओ। लंगड़ू भैया एक तुम्हारे उतार देगा? देख बे लंगड़ू, तुझे 1000 दफे मना किया है कि जुआ उधार लेके ना खिला कर, मगर तू नहीं मानता। भगवान कसम ऐसी लकड़ी मारूंगा कि कपार फट जाएगा। देखा जग्गू भैया, अरे इन्हीं लोगों ने तो जुए को बदनाम कर रखा है। भला तुम ही बताओ, जुए जैसी सच्ची कोई चीज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मगर ईमानदारी से खेला जाए। अरे नगद लगा और नगद लगा और नगद लो। हाँ? अच्छा मंगलू, मंगलू सच कहता हूँ मंगलू, तेरी मौत मेरे हाथ लिखी है। भैया भैया भगवान कसम, मैं और जुआ खेलूं? अरे राम राम राम, ये तो लंगड़वा है लंगड़वा। जब देखो कहता है कि जुआ खेल। अबे जुआ खेलना भले आदमी का काम है? चल जा यहाँ से, ले तेरे 12 आने पैसे। चल भैया, देखो बे। मंगलू जल्दी चल, मालूम है मुक्ता आ रही है। मुक्ता? मुक्ता? हाँ। जानता है मुक्ता कौन है? औरत है, औरत। आइए तशरीफ लाइए। हाँ, फिर अपना गांव अपना ही गांव है। मंगलू, मिस मुक्ता, स्टेशन भी मौजूद है, स्टेशन मास्टर भी, कुली भी, लेकिन वो आपके महाशय मनमोहन कहाँ है? हाँ मुक्ता, वो नहीं आए। छोड़ो बहन, नहीं आए तो ना सही। मंगलू तो सच कहता था, मुक्ता तो बिल्कुल बदली हुई नजर आती है। चलो वापस चले। भैया चलो जरा बात तो करें। मैं कहता हूँ वापस चलो। चलो। मैंने कहा जवाहिर बाबू, क्या हम लोग आपकी कोठी चलेंगे या आपकी कोठी हमें लेने आएगी? नहीं, आप लोग हवेली चलेंगे। आप तकल्लुफ न कीजिए, आपकी हवेली और मेरी कोठी कोई दो चीजें थोड़ी हैं। और फिर हम लोग मेहमान तो आप ही के हैं, आइए। हाँ चलिए। जवाहिर बाबू, वाह वाह, कोठी तो खूब है। गांव में ऐसी कोठी कौन बनवाता है? ये तो तुम्हारा ही जिगर है। क्यों जी? हाँ ठीक है जी। मगर यार, जिसके लिए हम आए वही दिखाई नहीं देता। कौन? तुम्हारे दिल की धड़कन खूब समझता हूँ, मुक्ता देवी। जी आनंद, मुक्ता तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी रहेगी। तुम्हारे होठों की सुर्खी, तुम्हारे गालों का पाउडर, तुम्हारे जूते, तुम्हारी साड़ी, ये सब मुझे कह रहे हैं कि अब तो मेरी नहीं है। आनंद, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, इसमें हवेली की इज्जत का राज है। आनंद, मैं उन लोगों को नाराज नहीं कर सकती, लेकिन मुझे दुख दे सकती हो। वहीं जाओ। आनंद, ऐसा न कहो, मुझे माफ कर दो, मेरी इज्जत रखो। थोड़ी देर के लिए वहां चले चलो, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं वहां नहीं जाऊंगा। आनंद, तुम अपनी छोटी सी जिद के लिए मेरी बेइज्जती कराना चाहते हो। तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकती। जरूर कर सकती हूँ। तुम मेरी हो ना? हो ना? जरूर आओगे ना? आओगे ना?
तुम्हें मेरी कसम। नहीं नहीं, मैं डांस सीखना नहीं चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता। माया क्या जिद करती हो? वो सीखना नहीं चाहती, छोड़ दे। माया। जवाहिर बाबू, मुझे 10 मिनट के लिए इजाजत दीजिए, मैं भी आती हूँ। देखिए, नहीं हो सकता। आप नाचना नहीं चाहती ना सही, मगर बैठना जरूर पड़ेगा। मुक्ता, ये है आपके मनमोहन। आइए आइए, तशरीफ लाइए, बैठिए, कुछ नोश फरमाइए। गांव में तो आप देसी पीते होंगे, आज हम आपको विलायती पिलाएंगे। नैना जी, तशरीफ रखिए। मुक्ता, ये जगह अपने लायक नहीं, चलते हो क्या नहीं? आनंद। पियो, खूब पियो। आनंद, तुम ये क्या कर रहे हो? सब पियो। आज तुम्हें क्या हो गया है आनंद? मंगलू, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। तुम्हें क्या हो गया है आनंद? खूब पियो, आज मेरे दिन का सबसे बड़ा दिन है। आज आनंद भी पिएगा। तो मुझे भी बेटा, ये क्या किया तूने? शराब पी है? हाँ, पी है। क्या हुआ? आनंद, तूने शराब पी है? पिताजी, तुम बहादुर थे, मैं भी बुज़दिल नहीं हूँ। एक काम मैंने तुमसे भी ज्यादा किया है। तुमने शराब नहीं पी थी, मगर मैंने पी है। बेटा, छोड़ दे ये बंदूक, छोड़ दे आनंद, छोड़ दे, छोड़ दे माँ, छोड़ दे। किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा माँ। बेटा, तू कहाँ जा रहा है? छोड़ दे माँ, माँ मुझे छोड़ दे। आनंद, चल बैठ जा। आनंद, 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 आनंद। मोहब्बत की चिट्ठियाँ। आनंद, धानों का रंग धानी से पीला हो चला होगा। इस वक्त मैं धानी ओढ़नी ओढ़ रही हूँ, मगर बिना तुम्हारे अब ये मुझे पीली नजर आ रही है। उतार के फेंक दी, अब तुम्हारे पाकर तुम्हारे ही हाथों से ओढ़ूंगी। जरूर उड़ाऊंगा, जरूर उड़ाऊंगा, जरूर उड़ाऊंगा। मुक्ता देवी, आपकी खामोशी अच्छी नहीं मालूम होती। जी हाँ, सारी फिजा ही खामोश नजर आती है। एक बार तो मुस्करा दीजिए। अजी वाह, अगर मुस्करा दे तो हमारी दुनिया ही बदल जाए। हुजूर, मुक्ता देवी, आप नैना जी की बातों का बुरा न माना करिए। ये तो वही जरा पता। मेरे आनंद ने गोली मारी। आनंद ने जवाहिर को गोली मारी? आनंद ने गोली मार दी? का खतरा तो नहीं है? मेरे भाई बच जाएंगे ना? बच जाएंगे? बोलते क्यों नहीं? बोलो ना, बोलो क्यों बच जाएंगे? डॉक्टर, इसी तरीके से इनकी जान बचाओ डॉक्टर। इनकी जान बचने का एक ही तरीका है। क्या? अगर कोई अपना खून दे दे तो, क्योंकि इनका खून जरूरत से ज्यादा बह चुका है। तो डॉक्टर, इनकी जान बचाओ, खून ही देकर बचाओ। नैना जी, आप लोग जवाहिर बाबू के सबसे बड़े दोस्त थे, आप अपना खून दे सकते हैं। गर्दन क्यों झुक गई? डॉक्टर, मैं अपना खून देने को तैयार हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारी जान का खतरा है। कोई परवाह नहीं डॉक्टर, मैं अपना खून देने को तैयार हूँ, लेकिन इनकी जान बचाई। ठाकुर, मुक्ता अपना खून दे रही है, मुक्ता अपना खून दे रही है। क्या कह रहे हो पंडित? साफ साफ बोलो। जवाहिर की जान बचाने के लिए मुक्ता अपना खून दे रही है। जानते हो ठाकुर, इसमें उसकी जान का खतरा है, वो मर जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उसे खून कभी नहीं देने दूंगा, कभी नहीं।
उसका खून। तू छोड़ दो मेरी बच्ची कहाँ है? कौन ले गया उसका खून? आनंद, आनंद भैया, ढूंढते पागल हो गया हूँ। ये क्या किया है तुमने? खैर जो कुछ भी किया वो अच्छा किया, मगर मंगलू को तो मौका दिया होता कि 2-4 हाथ दिखाता। मंगलू तेरे सिवा अपना है ही कौन? अरे कैसी बात करता है भैया, तेरे लिए तो मंगलू की जान तक हाजिर है? पकड़ो इस बदमाश को। कौन हो जी तुम? हम जवाहर बाबू की तरफ से पकड़ने आए हैं। अच्छा जी। हाँ। भैया पकड़ने आए हैं। बोल गिनूं 1 2 3। जरा आप यहाँ तशरीफ का टोकरा लाइए, इधर आइए। देखिए जरा शराफत से हाथापाई की नहीं मिला तो पकड़ने आए हो। देखिए बहुत हो चुकी। अरे मुझे मालूम होता कैसी खाते होगी तुम कभी ना आता। बैठा। यार तू तो बहुत बुज़दिल आदमी निकला। अब तू जैसे आदमी के ऊपर कौन हथियार उठाए? उठ। अरे नक्काई बांधे हुए फिर तो तुम्हारी खातिर जरूर करनी चाहिए है? जाने दीजिए साहब, जाने दीजिए। अच्छा जाओ। अबे जाता कहाँ है? इधर आ। अब जाने दीजिए, भगवान के लिए जाने दीजिए। जाने दीजिए। अच्छा जाना चाहते हो? अच्छा बेटा जाओ, मगर भूल के इधर देखा तो तेरी खैर नहीं। चल फिर देखा चल। नैना जी ये क्या हालत है? आज वो हाथ दिखलाए कुछ ना पूछ। अरे सारा गांव एक तरफ और मैं अकेला। आखिर मेरा लोहा मान गया। क्यों जी? हाँ ठीक है जी। तभी तो इतने ये जख्म तो अच्छे हो जाएंगे। खैरियत तो ये हुई इनकी दूसरा सही सलामत है, वरना अभी जवाहर बाबू के लिए आंख क्या सर। मगर हाय 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 हाय, अफसोस एक ही बात का कि वो कमबख्त डर के भाग गया और हम हैं कि भागते का पीछा नहीं करते। लेकिन आप लोगों को ये कैसे मालूम कि गोली उसी ने चलाई है? आखिर इसका कोई सबूत? सबूत हाजिर है। ये गोली, जिसकी गोली उसकी बंदूक और उसी ने चलाई। डॉक्टर ये बात कही है तुमने, बस मजा आ गया। लेकिन जवाहिर बाबू दुनिया में अगर आए तो बस तुम्हारे जैसी किस्मत लेके आए, वरना आना ही बेकार। वो कैसे? जरा मर्दानी बात है। लेडीज जवाहिर बाबू क्या नसीब पाया है। कुछ बोल तो सही, आखिर हुआ क्या है? हुआ ये कि इधर तुम्हारे गोली लगी, उधर मुक्ता के मुंह से चीख निकली। और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जब डॉक्टर ने कहा कि जान का खतरा है, बगैर खून दिए नहीं बच सकते, फिर खून देने के लिए फौरन तैयार हो गई। अजी खून देना कोई आसान काम नहीं है। वो तो गांव की पट्टी है, जरा भी मालूम ना हुआ कि खून दे रही है। तुम्हारे पास बैठी क्या सज रही थी? जोड़ा है जोड़ा। शादी के लिए क्यों नहीं कहते जवाहिर बाबू? जरूर कहूंगा, बल्कि पिताजी कहेंगे। ये तो तुम जानते ही हो कि आज तक मैंने अपने रुपयों का कोई तकाजा नहीं किया और इस हवेली की इज्जत को एक राज बनाए रखा। तो मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ लक्ष्मण सिंह जी, मगर मुक्ता की बीमारी ने मुझे परेशान कर रखा। अगर इस पर भी तुम चाहते हो कि आइंदा आने वाली नस्लों के सामने ये राज राज बना रहे, तो उसके लिए एक ही तरकीब है। कौन सी तरकीब? अब मुक्ता से घर की शादी। मुक्ता, तूने सुना बेटा? सब कुछ सुन लिया, लेकिन ये कभी ना होगा। तो क्या तू सारी जिंदगी इसी तरह से रहना चाहती है? इससे ज्यादा और क्या होगा कि तुझे इतने अच्छे घराने का लड़का मिले जिसके पास इज्जत, दौलत और... बाबा, आप नहीं समझते। मैं सब कुछ समझता हूँ बेटा, लेकिन क्या तू ये चाहती है कि लाल हवेली की बर्बादी का सेहरा तेरे सर बांधा जाए?
वो हवेली जिसकी बुनियाद तेरे बुजुर्गों के लहू से डाली गई है, जिसकी इज्जत के लिए खानदान के लोगों ने सर दे दिए हैं। बेटा, ये उसी हवेली की इज्जत का सवाल है। लेकिन बेटा, अब इसकी इज्जत तेरे हाथ है, चाहे इसे बचा ले या बर्बाद कर दे। अच्छा बाबा, अगर मुक्ता की बर्बादी से उसके बुजुर्गों का नाम आबाद रह सकता है तो मैं ये शादी जरूर करूंगी। मेरी बच्ची, चाचा, मैं सच कहता हूँ, आनंद ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकता। चाचा, बेटा मंगलू, मैंने जिंदगी भर उसे अपनी औलाद की तरफ पाला, लेकिन मेरी आंखों में देख, मेरी आत्मा रो रही है। मैंने उसे अपनी औलाद की तरफ पाला है। चाचा, तुम जानते हो, तुम्हारे सिवाय इस गांव में वो किसी की नहीं मानता। चाचा, तुम उसे समझाओ, नहीं तो वो अपनी जान दे देगा या किसी का खून कर देगा। मंगलू, ऐसा न होने देना बेटा, नहीं तो ये गांव उजड़ जाएगा। मंगलू, वही तो एक है जो अपने बाप के बाद इस गांव में ललकार सकता है। मंगलू, तू उसका यार है ना? यार? यार? चाचा, उसी बाप का बेटा हूं जिसने दोस्ती की खातिर अपनी जान दे दी थी। चाचा, अगर आनंद को मंगलू की जरूरत पड़ जाएगी तो क्या मंगलू पीछे हट जाएगा? चाचा, तो जा बेटा, समझा उसे, जा। आनंद, मैं मजबूर हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मुक्ता, और इसी दिन के लिए मैं जिंदा था कि अपनी आंखों के सामने अपना घर चलते हुए देखो। आनंद, मेरा दिल तुम्हारे प्रेम की आग में जल रहा है और मरते तक जलता रहेगा। और प्रेम नहीं जानती बल्कि धोखा और फरेब जानते। याद है वो दिन जब इसी पेड़ के नीचे कहा करती थी, आनंद, तुम ही मेरे जीवन का सपना हो, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया उजड़ जाएगी, मेरे माथे का टीका मिट जाएगा। आनंद, भगवान के लिए मुझ पे तरस खाओ, मुझे लाल कमर की कहानी याद न दिलाओ। आनंद, लाल कमर का नाम तेरी गंदी जबान से अच्छा नहीं लगता मुक्ता, प्रेम की देवी थी। लेकिन लाल हवेली की इज्जत मुझसे प्रेम की भेंट मांगती है। मेरी मोहब्बत की तो कुछ भेंट मांगती है। अगर इससे तुम्हारी तसल्ली हो सकती है तो लो और मारो। छोड़ दे मंगलू, ये हाथ इसी काबिल का काट कर फेंक दिया जाए। आज ये हाथ एक औरत पर उठा है तो इसके लिए अपने हाथ काट डालेगा? आनंद, तो उस बाप का बेटा है जिसने अपनी छाती पर 6 गोलियां खाई थी, औरतों के लिए जान नहीं दी थी। नहीं मंगलू, मैं अब इस गांव में नहीं रहूंगा। कहां जाएगा? वहीं जहां मेरे बाप ने जान दी थी। मंगलू तेरे साथ। चाचा, भगवान की माया भी कोई नहीं समझ सकता। अगर आज आनंद की शादी का बाजा बज रहा होता तो कितना मजा आता, हमको तुमको कितनी खुशी होती। हाँ बेटा, सब तकदीर के खेल। चाचा, शादी में तुम नहीं जाओगे? जाऊंगा क्यों नहीं बेटा, जाना ही होगा। पंडित कन्हैयालाल चतुर्वेदी के गए बिना शादी होगी कैसे?
शादी नहीं हो सकती ठाकुर, ये शादी नहीं हो सकती। पंडित तुम पागल हो गए हो? ठाकुर, एक लाल कुंवर की स्याही का निशान तो तुम अब तक अपने माथे से न छुड़ा सके, अब क्या पूरे चेहरे पर स्याही मल लेना चाहते हो? पंडित जी तुम क्या बक रहे हो? ठीक बक रहा हूँ, ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये भाई बहन है। भाई बहन नहीं हो सकते, ये बदमाश है, निकाल दे सब बाहर। पंडित ये भाई बहन कैसे हुए? ये भाई बहन कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्या जवाहर की जान बचाने के लिए मुक्ता अपना खून नहीं दिया था? ठाकुर, क्या मुक्ता का खून जवाहर में नहीं है? क्या इसके माँ बाप का खून जवाहर के खून में नहीं मिल गया? बेटा बेटी जबान से पराये हो जाते हैं ठाकुर, ये तो खून मिलने का सवाल है। और ये पंडित 3 लकीरें खींचकर लगन कराने चले आए। कराओ कराओ बहन भाई की शादी कराओ। तब मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। मुक्ता, मुक्ता, ये मेरी और मेरे खानदान की बेइज्जती है। जवाहिर बाबू मैं मजबूर हूँ। मुक्ता ये बचपना है, शहर में रोज ऐसी बातें होती रहती हैं। मगर ये शहर नहीं है, गांव है। तो इसका अंजाम बुरा होगा, हवेली की इज्जत को खाक में मिला दूंगा। हवेली की इज्जत के लिए मुक्ता अपने भाई से शादी नहीं कर सकती। तो सुन लो, अब हवेली की जगह गाय और घोड़ों का अस्तबल होगा, तुम्हारी खानदानी यादगार जिसके लिए तुम घमंड से सर ऊंचा करती हो, एक खंडर नजर आएगा। मुक्ता, मेरे इंतकाम की आग ऐसी भड़केगी कि हवेली जलकर राख हो जाएगी। आई एम सॉरी। भैया, ये मैम साहब क्या कह गई? हैं? अबे चलना चरखटे, तू समझ के क्या करेगा? चल। देख के नहीं चलता। वो तो हंसी। अरे भैया, वो तो फिर हंसी। ए भाई, तेरे कसम, अगर अब की मर्तबा हंसी तो समझ ले फंसी। देख, क्या देखो? नहीं देखता? अरे चमकी और खूब चमकी, मगर तुम्हारी समझ में नहीं आया। भगवान कसम मुक्ता की शादी हो गई, अब लड़का होने वाला होगा, मगर तुम तो उसी के चक्कर में हो। हैं? चल मेरे साथ चल। ये बात तो है, मगर भैया जवानी कसम मेरे दिल को यकीन नहीं कि वो मुझे देखकर हंसी या तुझे। तेरी चीज तुझी को मुबारक हो। क्या बात भैया, भगवान कसम नियत हो तो ऐसी हो, मगर भैया देख आ गई। सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। अब तुम लोग कपड़े उतार डालो। हैं? कपड़े उतार डालो? वो भी औरत के सामने? वो कमीज उतारने कहता है पागल कहीं का। हाँ तो यूं तो नहीं कहता ले। ये मैम साहब, जरा तुम यहाँ निपट लो, इसमें कुछ कुछ हो। क्या होता है तुम्हारे दिल को? भगवान जाने, जब से तुमको इसने देख लिया है ना, उसी वक्त से इसकी चाल में बल पड़ गया है। जरा ठोकर लेके चलता है। अच्छा हो जाएगा। तो दवा देगा ना? आपको नहीं देगा? जरूर देगा। नर्स, यस सर। इन दोनों आदमियों को हॉस्पिटल में दाखिल करो। और सर। भैया, ये भैया है छोटी सी, मगर भगवान कसम मिर्ची से भी ज्यादा तेज। अरे मुंह क्या देखता है? कपड़े पहन, तैयार हो जल्दी। मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैं मर गया तो बेचारी मैम साहब जन्म भर कुंवारी रहेगी। मैं नहीं जाऊंगा, मैं अभी अस्पताल जाता हूँ। मंगलू, तुझे चलना ही पड़ेगा। उठ खड़ा हो, उठ। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा।
मैं भी राजपूत हूँ, जो कह दिया तो कह दिया, मैं नहीं जाऊंगा। ले मार दे, मार दे, देखता क्या है, तू भी राजपूत है। मंगलू, ये नहीं हो सकता। देख आनंद, दिल में मलाल बैठ जाएगा। मैं कहता हूँ मार दे, मार दे, तुझे मुक्ता की जान की कसम ले, ये चाकू मार दे। शाबाश आनंद भैया, मजा आ गया, जिंदगी में ये बात हुई। मिस्टर मंगलू, तुमने हमारे लिए हाथ क्यों काट लिया? अरे मैम साहब, हम ठहरे राजपूत, जिससे प्रेम करते हैं ऐसे ही प्रेम करते हैं। हाथ तो हाथ, तुम कहो तो गर्दन काट के तुम्हारे कदमों पे डाल दो, मगर अफसोस एक है, तुम कहोगे नहीं। ना बाबा, ना ना ना, हमको तुम्हारा गर्दन नहीं मांगता। नहीं नहीं, तुम एक मर्तबा कह के तो देखो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। अच्छा, तुम हमसे किस बात पे प्रेम करता है? कहा बताइए मैम साहब, भगवान कसम सच कह दूं, तुम गोरी बहुत। और तुम कितना का? अरे मैम साहब, तुम नहीं समझी, कन्हैया जी जी भर के काले थे और राधा जी जी भर के गोरी थी, मगर प्रेम आहा नहीं समझी। हाय हाय मैम साहब, तुम नहीं समझ सकती, ये हिंदुस्तानी बात है। हम समझा समझा। ये बताओ तुम्हारा गांव कैसा है? हमारा गांव? अरे हमारे गांव की का पूछत हो मैम साहब, गर्मियों में गर्म हवा, सर्दियों में ठंडी हवा, आय हाय क्या मजा आवत है। और पेड़ों तले सावन में लड़कियों के झूले, आय हाय हाय, अम्मा तले डोला रख दे मुसाफिर, सावन की आई बहार, हो सावन की आई बहार। कितना जॉली आदमी है तुम, हमको बहुत अच्छा लगता है। मैम साहब, डॉक्टर साहब, आनंद बच जाएगा ना? डॉक्टर साहब, बच जाएगा? माँ, मैं जीवन भर की पूजा का आज बदला चाहती हूँ। कहो मेरे माथे का टीका नहीं बिगड़ेगा? कहो माँ।